शशि सर, बीजेपी एक्सपोज हो गई है और एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण कही है धनंजय सर ने कि गुणागणित जो था वो समझ नहीं पाए। महाराष्ट्र के अंदर जो जिस तरीके का खेल खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं बल्कि महाराष्ट्र की दो पार्टियों को तोड़ने का काम किया और किस तरीके से उथल पुथल मचाया, वो हम उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। क्या जो पार्टी तोड़ फोड़ करने वाला जो सिस्टम था, जो गुणागणित था, जो भी धनंजय सर कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित चाणक्य और जो उनकी नीति निर्धारक लोग हैं वो समझ नहीं पाए। उनको ये अंतर समझ में नहीं आया कि हम नेताओं को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। उनके पास खाली संख्या अपनी भर है, जनता की नहीं है, उनके पास वोट नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, रणनीतिकार हैं, वो इसको समझ नहीं पाए कि हम नेता तोड़ रहे हैं, वोट नहीं तोड़ पाएंगे? भाजपा का निर्णय प्रक्रिया में सबसे बड़ा और अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है ना। उसके बाद नीचे जितने भी नेतागण हैं, खास करके महाराष्ट्र के नेता, उनकी जो भी राय रही होगी उस राय को सुनेगा कौन, मानेगा कौन? ये अब तक ऐसे ही चलते रहा। महाराष्ट्र के भाजपा के कई सारे नेताओं की राय इन तोड़फोड़ को लेकर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इनका कौन सुनेगा? इनकी सुनने का तो सवाल ही नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से उनका एक वाक्य रहा है कि मैं व्यापारी हूँ। अब ये जो व्यापारी वाली मानसिकता होती ना, उसमें उसको प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो कोई क्रिएटिव आदमी नहीं रहता है। व्यापारी व्यापारी रहता है, माल कोई भी हो उसमें से कितना मुनाफा निकाला जा सकता है वो उतना ही सोचता है। तो अपना माल नहीं है तो ठीक है, दूसरे का माल ले लेंगे और उस माल से अपना काम चला लेंगे, उसमें से मुनाफा कमा लेंगे। तो राजनीति में भी उस व्यापारी मानसिकता को मोदी जी ने स्थापित कर लिया और महाराष्ट्र में ये तमाम दो बड़े दलों को तोड़ दिया। और भाजपा की अब तक की जो नैतिकता नीचे नीचे गिर रही थी उससे और नीचे गिरा दिया। अब तक क्या चल रहा था भाजपा के भीतर से कि किसी और दल को तोड़ो और ऑपरेशन लोटस करा के लोगों के बीच में जाके फिर चुनाव करा के उनको लेकर आओ और बोलो कि भाई देखो जनता का हमको समर्थन है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में दो बड़े दलों को तोड़ा भी गया और उन दलों की मालकियत, मालकी हक जो होता है, मालिकाना हक भी दे दिया गया। इस हद तक इस व्यापारी ने कांड किया है। अब ये व्यापारी मानसिकता महाराष्ट्र में चलती नहीं है। व्यापारी में जानबूझकर कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का पिछले 150-200 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो महाराष्ट्र के भीतर व्यापारियों के खिलाफ महाराष्ट्र की एक मानसिकता हमेशा रही है और उस तरह के संघर्ष भी रहे हैं। और इतिहास में हमारे यहाँ फुले के जमाने में डेक्कन राइट्स उसी का एक उदाहरण के रूप में देखा भी जाता है। ये एक बात हुई। दूसरी जो बात हुई तात्कालिक लेकर, वो ये है कि कम से कम माल तो अच्छा होना चाहिए। आप जो माल लेते हो तो माल तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। जो माल खराब है, सड़ा हुआ है, उससे सेहत खराब हो सकती है, ऐसा आप बार बार चिल्ला रहे थे, उसी को आपने साथ में ले लिया। अब साथ में लेकर आगे क्या जाओगे फिर? महाराष्ट्र के भीतर इस बात को बिल्कुल भी समर्थन जनता ने दिया नहीं। जनमत भाजपा की इस रणनीति के खिलाफ था, जो अभी प्रतिबिंबित इस चुनाव में हो चुका है। अब तीसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में कई सारे वजह बताते बताते वो एनसीपी पर भी आ गए कि भाई ऐसे जो आपने अलायंस किया उसके वजह से हुआ। अब ये तो बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक बात है। शिवसेना, शिंदे गट गुट या कम से कम अजित पवार, ये अपने से वहां नहीं गए। इनके कनपट्टे पे बंदूक रख के आपने उनको वहां ले आए हो, ये बात सब जानते हो। तो ऑर्गेनाइजर को इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं थी कि आपने गलत लोगों को साथ में ले लिया। गलत लोग साथ में आपके आए नहीं थे, आपने खींच के लेकर गए थे। इसलिए ये दोनों अलायंस पार्टनर अभी नाराज भी है। भाई आपने हमको ब्लैकमेल करा के, धमका के, गाजर दिखा के आप अपने साथ ले आए और साथ में लाने के बाद फिर हमको ही बदनाम कर रहे हो, ये चलेगा नहीं। और चुनाव का नतीजा जो है उसने गणित जो है पूरा बिगाड़ दिया है। नरेंद्र मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं, है ना, और असल में वो एनडीए शायद 1.0 हो सके, तो उतना ही है। अब इसमें एक अंतर विरोध है। अलायंस पार्टनर एनडीए देख रहा है और नरेंद्र मोदी स्वयं 3.0 देख रहे हैं।
अब इसके बीच में ये संघर्ष चल रहा है। इसलिए मोदी जी ने जो अपना कोर मंत्रिमंडल में जिन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को अपने लोगों को पास दे दिया है और अलायंस पार्टनर्स को छोड़ दिया है, तो महाराष्ट्र में उसको लेकर नाराजगी है। लॉजिकल बात तो यही थी कि जिसके ज्यादा सांसद थे उस हिसाब से उनको मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र में मिलना चाहिए था, वो हुआ नहीं। अब इनको बोलना भी पड़ रहा है, अजित पवार को भी मुंह खोलना पड़ रहा है और एकनाथ शिंदे को भी मुंह खोलना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनके साथ अभी जो लोग हैं वो एक एक करके या एक साथ किसी भी क्षण उनको छोड़कर वापस अपने अपने घर जा सकते हैं। और उनके अगर घर वापसी हो गई तो केंद्र की मोदी सरकार भी संकट में है और महाराष्ट्र की सरकार भी संकट में आ जाती है। ये दोनों खतरे, इसलिए शायद बोलने का भी एक स्पेस दिया जाता है। एकनाथ शिंदे की कोई हैसियत नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे, क्योंकि वो उनका मुख्यमंत्री पद पूरी तरह से मोदी के भरोसे पर, उनके आशीर्वाद से ही है। जब तक उनका आशीर्वाद है तब तक वो सीएम है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना कुनबा बचाना है। और इसलिए शायद भाजपा के भीतर से भी उनको ये राय होगी कि अपने कुनबे को संभालने के लिए थोड़ी 2-4 गाली हमको दे दो, ठीक है, जैसे संघ आजकल कर रहा है मोदी को लेकर। तो अपना अपना दुकानदारी, अपने अपने कुनबा संभालने का ये कवायद चल रही है। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक चल पाएगा। महाराष्ट्र भयंकर अस्वस्थ है, बुनियादी सवाल भी बहुत आगे आ चुके हैं और महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा जो है पूरी तरह से नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ जा चुका है, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जा चुका है। और इसको अगर भाजपा नहीं करेक्शन करेगी तो फिर नुकसान और ज्यादा होने जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में एनडीए कितना टिक पाएगा। मुझे नहीं लगता ज्यादा टिक पाएगा। लेकिन एक जाते जाते दूसरी बात में कहना चाहूंगा, थोड़ा समय लेकर। एक बड़ा सवाल है और वो बड़ा सवाल ये है कि तात्कालिक नफा फायदा हम लोग थोड़ा बाजू में रख दे तो बड़ा सवाल ये आ जाता है कि संघ प्रणीत राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर के बहाने से आपका हिंदुत्व की राजनीति का एक चक्र पूरा हो गया, आपने वो स्थापित कर दिया। अब संघ के सामने एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि एक लिबरल दायरे में ही सही लेकिन हिंदुत्व की पॉलिटिक्स स्थापित हो गई है। अब इसके आगे क्या करेंगे? भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जितना 20-25 साल में जितना भुना सकते भुना लिया, अब वो हो चुका और उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका। अब भाजपा आगे क्या करेगी? ये दीर्घकालिक संकट भाजपा और संघ के भीतर है। वो अभी एक नए आइडेंटिटी क्राइसिस में जा चुके। ये बात जो भी भाप रहे, जान रहे, वो अभी अपनी अलग राजनीति की दिशा ढूंढने में लग गए। उसमें से 1-2 लोग जो है वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा देर तक अगर भाजपा में रहे तो उनका राजनीतिक संकट और गहरा हो जाएगा और वहां से निकले तो शायद बचने की उनकी उम्मीद बन जाती है। उनको जो पाना था, उनको जो बचना था, वो काम उनका हो चुका है। इसके बाद तो और कुछ कर नहीं सकते भाजपा उनको। जी जी जी।